हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए EMRS स्कूल से वैकेंसी का अपडेट लेकर के आई हूँ। और इससे पहले भी मैं आप लोगों के लिए जो AFS स्कूल, वेस्ट बंगाल, DAV, DPS एंड अदर्स रेपुटेड प्राइवेट स्कूल से वैकेंसी का अपडेट ऑलरेडी चैनल पे दे चुकी हूँ। आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के चेक कीजिए और जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। और कोई भी स्टेट से आप लोग ये सब स्कूल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्रोवाइड किया जाता है, 40,000 से भी ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए चलते बहुत ही शॉर्ट वे में इस वैकेंसी की डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे स्कूल से जो गेस्ट टीचर्स का रिक्रूटमेंट होने वाला है PGT, TGT एंड हॉस्टल वार्डन्स के लिए। तो यहाँ पे तो गेस्ट टीचर बोला गया है दोस्तों, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट हो जाता है यहाँ पे। बट दोस्तों यहाँ पे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड जो सैलरी मिल जाता है दोस्तों, वो आप लोगों का जो टाइम स्पेंड आप लोग करते हैं वो उसका भरपाई हो जाता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों से कहूँगी कि गेस्ट टीचर के लिए भी आप लोगों को अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि परमानेंट जो वैकेंसीज होता है दोस्तों वो बहुत ही कम होता है सरकारी स्कूल्स पे। तो इसलिए ये सब स्कूल्स में ट्राई करनी चाहिए आप लोगों को। एक्सपीरियंस भी गेन होगी और आप लोगों को अगर जॉब भी मिल जाए, आप लोगों को सही समय पे आप लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। और सैलरी भी बहुत ही हाई सैलरी यहाँ पे मिलती है। देख लेते हैं ये सारा वैकेंसीज की डिटेल्स। तो ये जो वैकेंसी देखिए, ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ट्राइबल अफेयर्स कम सेक्रेटरी मध्य प्रदेश स्पेशल एंड रेजिडेंशियल एकेडमी सोसाइटी, भोपाल से ये वैकेंसी आई हुई है। तो देखिए यहाँ पे जो वैकेंसीज है, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर भी दिया गया है यहाँ के लिए। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या मांगा गया है। तो देखिए, TGT के लिए 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न्ड सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट। और अब लोग बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट और कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इन एग्रीगेट, ये आप लोगों का होनी चाहिए। तो कोई भी इनमें से एक हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और TGT थर्ड लैंग्वेज के लिए थर्ड लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years। TGT हिंदी के लिए हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years, मतलब कि डिग्री कोर्स के बारे में बोल रहा है, ग्रेजुएशन की। फॉर TGT इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years, मतलब कि ऑनर्स ये कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, TGT के लिए हो गया। SST TGT SST के लिए आप लोगों का मेन सब्जेक्ट के साथ हाँ बोला गया है यहाँ पे, एनी टू ऑफ द फॉलोइंग मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ऑफ विच वन मस्ट बी इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो आप लोगों का ये सब सब्जेक्ट्स में इधर हिस्ट्री होनी चाहिए और ज्योग्राफी होनी चाहिए। TGT मैथ्स के लिए देखिए आप लोगों का सेकेंड सब्जेक्ट आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप लोगों का कोई भी एक सब्जेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, फॉर TGT साइंस, बैचलर डिग्री इन साइंस विद एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, बोटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये सब से आप लोगों का कोई भी दो सब्जेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों का BEd होनी चाहिए और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों का होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी एक आप लोगों का होने से आप लोग अप्लाई कर सकेंगे TGT के लिए। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश में। और PGT के लिए देखिए 2 years का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट। और आप लोगों का मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, PGT इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश हिंदी, ये सब के लिए रिक्वायरमेंट है। PGT मैथ्स, PGT फिजिक्स, PGT केमिस्ट्री, PGT बायोलॉजी, ये सब में से दिया हुआ है, रेस्पेक्टिव वे में दिया हुआ है यहाँ पे। ये सब में से कोई भी एक सब्जेक्ट में आप लोगों का अगर मास्टर डिग्री रहे तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, PGT बायोलॉजी के लिए आप लोगों का बोटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेस, बायो साइंसेस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो, plant physiology provided they have studied botany and zoology at graduation level। एंड PGT हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री में आप लोगों का अगर मास्टर्स रहे तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं।
पीजीटी ज्योग्राफी का भी वैकेंसी है, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी थर्ड लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब में से रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट पे जा करके। नेक्स्ट जो है हॉस्टल वार्डन के लिए मिनिमम आप लोगों का ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 5 years टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इन हॉस्टल्स और एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। पोस्ट वाइज आप लोगों का यहाँ पे दिया गया है मेरिट लिस्ट, यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट। तो देखिए, ग्रेजुएट और 4 year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स 1 marks फॉर एवरी पर्सन के लिए 1 mark दिया जाएगा, और बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री में 0.6 marks फॉर एवरी पर्सन। एक्सपीरियंस इन द इनलिस्टेड स्कूल्स रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल 2 mark फॉर 1 year। एक्सपीरियंस इन EMRS 2 mark फॉर 1 year। इंटरव्यू भी लिया जाएगा। तो इंटरव्यू यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है दोस्तों यहाँ के लिए, तो मैक्सिमम 100 marks इंटरव्यू में दिया गया है, मैक्सिमम 20 marks लिया जाएगा इंटरव्यू में। और एक्सपीरियंस इन EMRS मैक्सिमम 10 marks। एक्सपीरियंस इन एनलिस्टेड स्कूल्स रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल मैक्सिमम 10 marks, और बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री में मैक्सिमम 60 marks। एंड ग्रेजुएशन और 4 year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स में मैक्सिमम 100 marks बोला गया है। पीजीटी के लिए भी देख लीजिए आप लोग, ऐसे ही काउंट किया जाएगा, ऐसे ही मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा, मेरिट लिस्ट आगे निकलेगा। तो हॉस्टल वार्डन के भी लिए भी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा, उसके हिसाब से यहाँ पे बोला गया है। और भी सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। देखिए, पीजीटी के लिए 45,000, टीजीटी के लिए 42,000 एंड हॉस्टल वार्डन के लिए 36,000 रुपीज़ रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक्चुअली ये सब स्कूल्स में जो अगर आप लोग काम करें तो इसके हिसाब से आप लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। और यहाँ पे बोला गया है, देखिए, द रेम्यूनरेशन ₹320 पर पीरियड ऑफ पीजीटी। एक पीरियड के लिए आप लोगों को 320 रुपीज़ दिया जाएगा, और टीजीटी का एक पीरियड लेने से 300 रुपीज़, और हॉस्टल वार्डन्स के लिए पर डे 1200 रुपीज़ आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, गेस्ट टीचर्स पे बी अलॉटेड मिनिमम 5 periods और डे एंड मैक्सिमम 6 periods और डे। द मैक्सिमम सैलरी ऑफ गेस्ट टीचर्स कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस पर पीरियड शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम एज फॉलोज। तो ये था डिटेल्स। 15 days के अंदर आप लोगों को अप्लाई कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिटायर्ड टीचर्स का भी इंगेजमेंट हो जाएगा, तो आप लोग ये भी अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग सर्च करके देख लेना। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैं गलत पढ़ा था कि द सर्विसेज ऑफ गेस्ट टीचर्स कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न विद प्रायर इंटीमेशन ऑफ 15 days ओनली। ये बोला गया है यहाँ पे 15 days। मैंने बोला कि 15 days के अंदर अप्लाई करना होगा, ये बात सही नहीं है, यहाँ पे अलग बात कहा गया है। तो आप लोग देख लीजिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। www.tribal.mp.government.in पे जाकर के आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं दोस्तों। द एप्लीकेंट्स वाइल सबमिटिंग द एप्लीकेशन शैल हैव टू ऑप्ट फॉर मैक्सिमम 5 EMRS और अप टू द नंबर ऑफ EMRS रनिंग इन द डिस्ट्रिक्ट विच एवर इज लेस। तो इंटरव्यू पैनल भी यहाँ पे दिया जाएगा आप लोगों को कुछ दिन बाद। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट दिया गया है यहाँ पे जा कर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, अगर इंटरेस्टेड है तो। ये थी आज की वैकेंसीज जो आई हुई है। जो EMRS स्कूल होता है वो EMRS स्कूल से आया हुआ है, मध्य प्रदेश स्पेशल एंड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसाइटी से, भोपाल। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। ये थी आज की वैकेंसीज। इसके बाद भी बहुत सारे वैकेंसीज आप लोगों को मिलने वाली है। ऐसे ही छोटी बड़ी टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।